नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोग छायावाद से संबंधित प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी युग से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम से पहले ये सभी प्रश्न जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, शुरू कर लेते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद का आधार क्या है? रहस्यवाद, हालावाद, प्रगतिवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, प्रेमचंद, नागार्जुन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की किस स्तर की संस्था है? जो प्रगतिशील लेखक संघ है वो किस स्तर की संस्था मानी गई है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या हिंदी भाषी प्रांतीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर अंतर्राष्ट्रीय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, नागार्जुन, प्रेमचंद या निराला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रेमचंद और ये लखनऊ में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं, वो कौन है ये बताना है। निराला जी, नागार्जुन, दिनकर, हरिऔध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर नागार्जुन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? जो प्रगतिवाद है उसके अंतर्गत कौन सा ऐसा विचार है जो अमान्य है, जिसको माना नहीं गया है? यथार्थवाद है, रूपवाद, पदार्थवाद या समाजवाद। तो इसका सही उत्तर है रूपवाद। रूपवाद को माना नहीं गया है, उसको मान्यता नहीं मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? ये बताना है आपको। नई कविता है, प्रगतिवाद, समानांतर कविता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद में किस विचारधारा का उदय माना जाता है? मार्क्सवादी, छायावादी, प्रयोगवादी या फिर जनवादी। जो प्रगतिवाद विचारधारा है इसमें किसका उदय हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी विचारधारा का उदय प्रगतिवादी युग में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का उदय कब से माना जा सकता है? 1931 से, 1936 से, 1940 से या फिर 1942 से। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1936 से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी बताना है। यशपाल ने, दिनकर ने, निराला ने कि प्रेमचंद ने। तो इसका सही उत्तर दोस्तों प्रेमचंद जी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1926 में, 1936, 1946 या फिर 1939। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। जो ये प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है ये क्या है? दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है कि व्यक्तिक यथार्थ है या फिर यथास्थितिवाद है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वर्ग चेतना प्रधान, और जबकि प्रयोगवाद जो है उसमें व्यक्तिक यथार्थ प्रधान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है या प्रयोगवाद, जनवाद या अकविता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप लोग जान गए होंगे, इसको प्रगतिवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं? दोस्तों इसको हटा दिया जाएगा। छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या उत्तर आधुनिकतावादी? तो इसका सही उत्तर है प्रगतिवादी। चलिए अगला प्रश्न है प्रगतिवाद किसकी कृति है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रगतिवाद है वो किसकी कृति है? प्रकाश चंद गुप्त की, अमृत राय की, शिवदान सिंह चौहान या डॉक्टर देवराज की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शिवदान सिंह चौहान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष कौन नहीं है? तो दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर ये हैं, जवाहरलाल नेहरू ये भी हैं और प्रेमचंद जी ये भी हैं। दोस्तों जो पहला जो प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी वो प्रेमचंद ने की थी और दूसरा है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है जो है नरेश मेहता। ये नरेश मेहता हैं जो इस संघ के अध्यक्ष नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रगतिवाद विभ्रम है, ये कथन किसका है? प्रगतिवाद विभ्रम है, ये कथन किसका है? त्रिलोचन का है, जगदीश गुप्त का है, नामवर सिंह या फिर अज्ञे जी का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जगदीश गुप्त। उन्होंने प्रगतिवाद विभ्रम है ऐसा कहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का वर्णन है? स्टालिनग्राद का जो युद्ध है उसके स्थलों का वर्णन किस रचना में किया गया है? अजय खंडहर में, ताप के ताए हुए दिन, प्रलय सृजन में या सबका अपना आकाश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय खंडहर। अगला प्रश्न है मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल? तो इसका सही उत्तर त्रिलोचन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं कौन है ये बताना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नगेंद्र? तो इसका सही उत्तर डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी है। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह या मनमोहन सिंह? तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये लेख किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, शिव प्रसाद सिंह, प्रेमचंद या शिवदान सिंह चौहान?
तो भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये लेख लिखा है शिवदान सिंह चौहान ने। चलिए अगला प्रश्न, प्रगतिवादी कविता भैंस गाड़ी, इसके लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, त्रिलोचन या फिर अज्ञे जी? तो दोस्तों भैंस गाड़ी ये है भगवती चरण वर्मा की। दोस्तों इसमें भगवती चरण वर्मा, उनके पास चरण तो थे लेकिन वो चलना नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने भैंस गाड़ी लिख डाली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, युगधारा काव्य कृति के रचनाकार हैं। युगधारा नागार्जुन, केदारनाथ, शिवमंगल सिंह या फिर त्रिलोचन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन ने लिखी है युगधारा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये कृति के रचनाकार कौन है? लीलाधर जागुड़ी या फिर शमशेर सिंह, नागार्जुन या त्रिलोचन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है त्रिलोचन। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लिया जाए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो यात्री नाम से कौन रचना करते थे बताना है। नागार्जुन है, संजीव हैं, गिरजा कुमार माथुर, श्री राम शर्मा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन है वो यात्री नाम से रचना किया करते थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन है? केदारनाथ वर्मा, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर नागार्जुन? देखिए दोस्तों इसमें केदारनाथ है वो 2 बार हैं, लेकिन एक वर्मा है और एक अग्रवाल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केन किनारे का कवि कौन है? केन किनारे का कवि किसे कहा जाता है ये बताना है। केदारनाथ सिंह, दुष्यंत कुमार या फिर रांगे राघव या फिर केदारनाथ अग्रवाल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लिया जाए। ओ जनमन के सजग चितेरे कविता किसे समर्पित करके नागार्जुन ने लिखा है? ये बताना है दोस्तों। तो ये लिखा है, बताना है केदारनाथ जी हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं या मुक्तिबोध हैं या अज्ञे जी हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केदारनाथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, धरती का कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन को, नागार्जुन को, शिवमंगल सिंह चौहान को कि दिनकर जी को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिलोचन। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल या फिर नागार्जुन? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। पुष्प की अभिलाषा, तो दोस्तों पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है, राम नरेश त्रिपाठी की है या फिर रत्नाकर की है या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधनी या हुंकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह है प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य होता है। बी, प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। सी, प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। या फिर डी, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है।
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बादल राग किसकी रचना है? प्रसाद जी की है, निराला जी, रामकुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, नई कविता से या फिर कल्पना लोक से? तो इसका सही उत्तर दोस्तों प्रगतिवादी दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, तुलसी राग, नए पत्ते, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ? तो निराला जी की अंतिम कविता दोस्तों पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे 40 प्रश्न जो प्रगतिवादी युग से संबंधित थे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगवाद युग से संबंधित सभी प्रश्नों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।